आज हम गर्भपात से संबंधित जो अपराध हैं उन अपराधों के विषय में पढ़ेंगे कि भारतीय दंड संहिता में जो गर्भपात हो जाता है किसी स्त्री की सहमति से या उस स्त्री की सहमति के बिना, दोनों स्थितियों में ही यह गर्भपात का अपराध दंडनीय अपराध है। और इसके लिए एक अलग से विधान भी जो लाया गया है। पहले इसके संदर्भ में एक एक्ट था MRTP एक्ट, और उसके बाद में फिर दूसरा PCPNDT एक्ट लाया गया था 1994 में। इन एक्ट का भी यही मतलब है कि जन्म से पहले किसी भी बच्चे का लिंग उसका पता नहीं लगाना चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति ऐसा पता लगाता है तो वह दंडनीय अपराध है। तो यह एक स्पेशल लॉ है जो IPC के सेक्शन 42 के अंतर्गत उसको दे रखा है कि विशेष विधि, और IPC इस संदर्भ में फिर जनरल लॉ है। यहाँ हम सेक्शन 312 से लेकर 318 तक गर्भपात के संदर्भ में है, जो IPC का चैप्टर 16 यानी कि जो अध्याय 16 है जिसमें मानव शरीर के विरुद्ध होने वाले अपराध हैं, उन अपराधों के विषय में प्रावधान जो कि किया गया है। तो धारा 312 के अंतर्गत है गर्भपात कारित करना। तो जो कोई किसी गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा से गर्भपात कारित करेगा, जब तक कि ऐसा गर्भपात उस स्त्री के जीवन को बचाने के लिए आवश्यक नहीं हो। तो इसमें अपवाद है कि यदि चिकित्सकीय परामर्श हो कि ऐसी स्त्री का जीवन बचाने के लिए उसका गर्भपात करना आवश्यक है, तो ही उसका गर्भपात किया जा सकता है, अन्यथा वह गर्भपात कारित नहीं किया जा सकता। और यदि कोई व्यक्ति उस स्त्री का स्वेच्छा से गर्भपात कारित करता है, यानी कि उस स्त्री की सहमति से, तो वह दंडनीय होगा। दोनों में से किसी भौतिक कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। और इसमें दूसरा है कि यदि वह स्त्री स्पंदन गर्भा हो। स्पंदन गर्भा का मतलब है उस स्त्री का प्रसव तुरंत होने वाला हो, यानी कि उसका बेबी मैच्योर हो, 7 या 8 महीने का हो, और फिर उसका कोई गर्भपात कारित करता है उस स्त्री की सहमति से, तो वह पनिशमेंट होगा 7 वर्ष की अवधि तक का। लेकिन इसमें एक अपवाद है, और अपवाद यह कहता है कि उस स्त्री का जीवन बचाने के लिए यदि यह चिकित्सकीय परामर्श से आवश्यक हो, तो उस स्त्री का गर्भपात कारित किया जा सकता है। और पहले मैंने बताया था कि इस संदर्भ में संसद के द्वारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट था, उसका 1971 था। उसके सेक्शन 3 में भी इस प्रकार के जो प्रावधान थे वो इसमें निहित थे। अब धारा 313 के अंतर्गत है स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कारित करना। तो धारा 313 में जो अपराध है वो बिना किसी सहमति के है, और 312 के अंतर्गत जो अपराध है वो सहमति के है। तो इस स्थिति के अंतर्गत यदि ऐसा कार्य किया जाता है तो वह आजीवन कारावास से या 10 वर्ष की अवधि तक का कारावास से और जुर्माने से वह दंडनीय जो कि होगा। और अब एक प्रश्न आता है कि सहमति क्या है। तो सहमति की परिभाषा IPC सेक्शन 90 में दे रखी है। तो 90 की शर्तों के अनुसार जो सहमति है वही सहमति जो कि है वह सहमति जो कि मानी जाएगी। और इसका सेक्शन 314 के अंतर्गत है गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों के द्वारा मृत्यु। यानी कोई व्यक्ति गर्भपात कारित करने के आशय से कोई कार्य करता है और उस कार्य के अंतर्गत किसी स्त्री की मृत्यु हो जाती है, तो वह दोनों में से किसी बाध्य के कारावास से जो 10 वर्ष की अवधि तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। लेकिन इसके अंतर्गत है कि यह अपवादात्मक स्थिति दे रखी है कि यदि उस स्त्री की सहमति के बिना ऐसा कार्य किया जाए तो वह आजीवन कारावास से जो कि उसको दंडित करने का जो प्रावधान है वो किया गया है। और सेक्शन 315 के 15 के अंतर्गत है शिशु का जीवित पैदा होना रोकना या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। यानी कि उसका जो कार्य है उस कार्य का प्रयोजन है कि वह व्यक्ति जिसका जो शिशु जो जीवित जन्म लेने वाला है या जन्म के बाद उसकी मृत्यु कारित की जाए। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो वह धारा 315 के अनुसार उसको दंडनीय माना जाएगा, और वह उसको 315 के अंतर्गत उसको दंडित करने का जो प्रावधान है वो किया गया है। अब
इसके अंतर्गत है धारा 316। धारा 316 के अंतर्गत है ऐसे कार्य के द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि के अंतर्गत आता है किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना, यानी कि आपराधिक मानव वध की कोटि में आने वाला कार्य। धारा 299। धारा 299 कल्पेबल होमिसाइड है, जिसके अंतर्गत मृत्यु कारित करने का आशय तो रहता है, लेकिन वह इतनी परिस्थिति नहीं होती, यानी कि इन द ऑर्डिनरी सेंस ऑफ द नेचर, यानी प्रकृति के मामूली अनुक्रम के अंतर्गत यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा कार्य किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे। अब यदि उस अवस्था के अंतर्गत ऐसा कार्य किया जाता है तो वह आपराधिक मानव वध की अवस्था के अंतर्गत आता है। लेकिन यदि इंटेंशन है और वह कार्य प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पूर्ण रूप से पर्याप्त, मतलब उस कार्य के द्वारा निश्चित रूप से सर्टेन है कि मृत्यु हो जाएगी, तो उस अवस्था के अंतर्गत ऐसा कार्य मृत्यु की परिभाषा के अंतर्गत आएगा, जब तक कि वह धारा 300 में दिए गए 5 अपवादों की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता। तो ये हम आगे के जो क्लास है 299 300 को उसमें डिफाइन करेंगे। बट इसमें समझने वाली कंसेप्ट यही है कि ऐसे कार्य के द्वारा आपराधिक मानव वध, जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि के अंतर्गत जो नहीं आता कि सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। सेक्शन 316 टाइटल सेक्शन है। सेक्शन 317, सेक्शन 317 के अंतर्गत है शिशु के माता पिता या उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति के द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को एरेक्शन डाल दिया जाना और उसका परित्याग करना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और ये यह कहता है कि 12 वर्ष से कम आयु का कोई शिशु है और उस शिशु को किसी निर्जन स्थान पर कोई व्यक्ति छोड़ने का प्रयास करता है, उसको छोड़ देता है, तो सेक्शन 317 उसके अंतर्गत जो कि लागू हो जाएगी। और सेक्शन 318 में है मृत शरीर के गुप्त बयान के द्वारा जन्म को छुपाया जाना, यानी कि कोई डेड बॉडी है और उस डेड बॉडी को जो बच्चे की है उसको छिपाते हैं, और छिपाने का आशय यही है कि उसके जन्म को छुपाया जाए, उसके आइडेंटिटी को छुपाया जाए। इसे अभाने से अगर कोई कार्य करेगा तो धारा 318 के अंतर्गत उसको पनिशमेंट जो कि इसको दिया जाएगा। इस प्रकार से हम धारा 318 के अंतर्गत जो कि है कि वह इसके जो एसेंशियल्स है वो एसेंशियल्स इसकी यही है कि शिशु का जन्म नहीं था, तो जन्म के पहले, जन्म के दौरान, जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित हुई और मृत शरीर को गाड़ा गया था या उसको निस्तारित किया गया था। इस प्रकार से इस कार्य का जो उद्देश्य था वह उसके जन्म को छुपाना था, यानी आइडेंटिटी ऑफ द बर्थ की उसका जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था उसको छुपाना था। इस प्रकार से धारा 312 से लेकर के 318 तक आईपीसी के अंतर्गत गर्भ से संबंधित जो ऑफेंस है वो ऑफेंस इसके अंतर्गत दिए गए हैं। ये ऑफेंस एक जनरल ऑफेंस है। इसके अलावा यदि कोई किसी प्रकार का ऑफेंस होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी का लिंग परीक्षण करते हुए पकड़ा जाता है, तो उस स्थिति के अंतर्गत उस पर पीसीपी एनडीटी एक्ट है वो लागू होगा और आईपीसी की प्रोविजंस उस पर लागू नहीं होंगे। लेकिन जहाँ कोई व्यक्ति आरक्षित रूप में छोड़ा गया है जो 12 वर्ष से कम आयु का है, या किसी डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी किया गया है, उसको बॉडी का किया गया है, तो उस स्थिति के अंतर्गत आईपीसी सेक्शन 318 लागू होगा। उस स्थिति में पीसीपी एनडीटी एक्ट लागू नहीं होगा। तो ये कुछ स्पेशल और जनरल लॉज थी जिनका प्रमुख उद्देश्य लिंग के परीक्षण को रोकना और गर्भ में पल रहे जो शिशु हैं उन शिशुओं की संरक्षा करना एवं उन व्यक्तियों को दंडित करने का प्रावधान था जो अपनी सहमति जो कि उन्होंने किसी दबाव या किसी अन्य रिश्तेदारों आदि के दबाव से, छल से या कपट के अधीन इस प्रकार का उन्होंने अबॉर्शन या किसी गर्भपात कारित कराया है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत दंडित करने का इसके अंतर्गत प्रावधान था। इसमें न केवल एक जो व्यक्ति अपना गर्भपात कारित कराता है, इसके साथ साथ जो व्यक्ति उसको सलाह देता है वो कॉन्स्पिरेटर के रूप में, यानी जिससे षड्यंत्रकर्ता के रूप में माना जाता है। इसके साथ ही वह डॉक्टर जो कि इस प्रकार की गर्भपात कारित करता है उसको भी धारा 120 आईपीसी के 120B आईपीसी के अंतर्गत कॉन्स्पिरेसी में एक कॉमन इंटेंशन मान करके समान रूप से संयोजित किया जाता है और समान रूप से उसको दंड का भागी बनाया जाता है। इस प्रकार से यह बहुत ही गंभीरतम प्रवृत्ति का अपराध है और आईपीसी के अंतर्गत उसको दंडित करने का जो प्रावधान है वो किया गया है। आगे की जो कक्षा है उस कक्षा में हम अन्य महत्वपूर्ण जो और टॉपिक हैं उन टॉपिकों का अध्ययन करेंगे।